अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को रिजवान खान और दानिश का सलाम। मौसम की तब्दीली इस टाइम पर बड़ी अजीब सी सूरत हाल है मौसम की, और मौसम अजीब अंगड़ाइयाँ ले रहा है। मौसमी जो फोरकास्टिंग मॉडल्स हैं वो कभी बताते हैं कि बड़ी तेज़ बारिश होने वाली है, आंधी तूफान आ जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन अक्सर ये चीज़ें नहीं हो रही होती। उसकी वजह से ये जो सारा क्लाइमेट चेंज है, उसके अलावा बहुत कुछ जो है वो ह्यूमन का किया धरा है। लेकिन आज हम जो डिस्कशन करेंगे इस पूरे प्रोग्राम में, एक तो वो हमारा हफ्तावार मौसम है, और ये कि इसमें कितनी अनहोनी और हो सकती है, चांसेस क्या है कि जो हम प्रिडिक्ट करें जो आने वाले, इसमें कितना फर्क आएगा। तो दानिश, सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि आने वाले दिनों में पंजाब का मौसम कैसा रहेगा। हाँ जी रिजवान, बहुत शुक्रिया। तो ऐसे जो मई का आखिर था और जून के शुरू में, इसमें मौसमी जो प्रेडिक्शन होती है काफ़ी ये अनरिलायबल होती है या काफ़ी मुश्किल होता है फोरकास्टर्स के लिए करना भी। तो इसमें फ़िलहाल जो है, जैसे पंजाब की अपने बात की, तो पंजाब के शुमाली इलाके, पटोहार के इलाके, टकजलम, चकवार, रावलपिंडी, पिंडी, घेब, गुजर खान, सोहावा, दीना, जेलम, पिंडा, खान के इलाके और पिंडी इस्लामाबाद के इलाके, इन इलाकों में रिजवान भी अगले 3-4 दिनों के दौरान मौसम अनस्टेबल रहेगा। आंधियाँ चलती रहेंगी, कभी बारिश कहीं होगी, कहीं बारिश ज़्यादा होगी, कहीं बारिश कम, कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं हो सकती। और इसके दौरान जखड़ जो होगा या आंधी होगी वो काफ़ी शदीद हो सकती है पटोहार के एरियाज़ में, और जिससे बारिश भी हो सकती है। इसी तरह गुजरावाला डिवीज़न है, सरगोदा डिवीज़न है, इन इलाकों में भी सेम मौसम रहेगा। लाहौर के इलाके, फैसलाबाद और साहिवाल के, टोबा टेक सिंह के इलाके, गोजरा के इलाके, इन इलाकों में कल परसों से और अगले इस हफ्ते के आखिर तक इसी तरह मौसम रहेगा। डिस्टर्ब वेदर रहेगा, कहीं बारिश, कहीं आंधी, कहीं ओले और कहीं पे बिल्कुल बारिश नहीं। तो इसी, और जो जनूबी पंजाब के एरियाज़ हैं रिजवान भाई, यहाँ पर भी कुछ एक्टिविटीज़ मुतवक्के हैं, ख़ुसूसन मुल्तान के इलाकों में और डेरा गाजी खान के इलाकों में कल से जो है एक्टिविटीज़ होंगी, और ये भी इस हफ्ते के आखिर तक रोज़ाना की बुनियाद पर चलती रहेंगी। और इन इलाकों में तूफ़ान जो होता है वो गर्द आलूद होता है काफ़ी ज़्यादा, इसको हबूब भी कहते हैं। इन इलाकों में जो लोग हैं वो एहतियात करें। और जो कुछ एरियाज़ हैं विहाड़ी के, भावलपुर, भावल नगर के, इन इलाकों में भी सेम कंडीशन रहेगी कल से और अगले आने वाले दिनों के दौरान। तो डिस्टर्ब वेदर है, हब्स थोड़ी ज़्यादा होगी रिजवान भाई, और टेम्परेचर जो होंगे वो कम हो जाएंगे। तो ये जो मौसम अभी आप बता रहे हैं, ये शुरू किस तारीख से होगा और ये आगे कब तक का आप बता रहे हैं, ताकि नाज़रीन को पता चले कि ये कब से कब तक का मौसम ये है? वैसे तो आज से पंजाब के शुमाली इलाकों में आज से हो जाएगा, और पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में कल परसों से ही शुरू हो जाएगा, और फिर इस हफ्ते के आखिर तक चलता रहेगा। मतलब इस हफ्ते के आखिर जी। जैसा कि दानिश ने बताया कि ये जो कल से मौसम तब्दील होगा 5 तारीख से ऑनवर्ड, तो ये मौसम में ओले, हब्स, बारिश, जखड़, ये सब कुछ आता रहेगा पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। दानिश, ये तो हो गया पंजाब का मौसम। अब हमें बता दें कि आने वाले दिनों में सिंध का मौसम कैसा रहेगा। तो रिजवान भाई, सिंध के जो शुमाली इलाके हैं, सखल, लाड़काना के इलाके, रोहड़ी के इलाके, ढहरकी के इलाके, घोटकी के इलाके और जैकबाबाद के इलाके, इन इलाकों में जो है इस हफ्ते के आखिर में जुमरात से लेके हफ्ते के दौरान गर्द आलूद हवाएं चल सकती हैं। कुछ मकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है, और यहाँ पे कुछ इलाकों में जलाबारी के इम्कानात भी। तो यहाँ पे जो है सिंध के एरियाज़ में बारिश होगी। इसके अलावा सिंध के कुछ एरियाज़ हैं, कराची और हैदराबाद के दरमियान, जामशोरों के एरियाज़, नूरियाबाद के एरियाज़ और नवाबशाह डिवीज़न के कुछ एरियाज़ में बारिश हो सकती है इस हफ्ते के आखिर में। और जबकि कराची में रिजवान भी मौसम काफ़ी बेहतर है, पिछले दिनों के मुकाबले में अच्छी समुद्री हवाएं चल रही हैं, हब्स की शिद्दत कम है, और इसके साथ बदीन ठट्ठा में मौसम बेहतर हो गया है, और मीरपुर ख़ास डिवीज़न में भी मौसम जो है अब कुछ बेहतर है, जबकि इन इलाकों में फ़िलहाल बारिश के इम्कानात अगले एक हफ्ते में कम है। जैसा कि दानिश ने बताया कि अगले एक हफ्ते में बारिश के इम्कानात कम हैं। आज बरोज़ मंगल हम ये वीडियो बना रहे हैं, बुध से लेकर बुध तक का ये सारा मौसम है। तो दानिश में बता दीजिएगा कि आने वाले दिनों में बलूचिस्तान का मौसम कैसा रहेगा इस हफ्ते के दौरान। तो बलूचिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, जिसमें कोयटा डिवीज़न शामिल है, लोरालाई डिवीज़न शामिल है, बारखान और जोब डिवीज़न के इलाके हैं, तो इन इलाकों में रिजवान भाई कल दिन से और इसी तरह इस हफ्ते के आखिर तक, संडे तक बारिशें होंगी। और यहाँ बारिशें जो है, यहाँ पे जलाबारी काफ़ी शदीद हो सकती है इन इलाकों में, खासकर खोलू, बारखान के एरियाज़ में, और जिससे नुकसानात का अंदेशा भी है। सिब्बी डिवीज़न और नसीराबाद डिवीज़न, जिसमें जलमक्सी के इलाके भी शामिल हैं, इन इलाकों में इस हफ्ते के आखिर में बारिशों के इम्कानात बन रहे हैं, जिससे शदीद आंधी भी आने का ख़तरा है। जो बलूचिस्तान के मगरबी इलाके हैं, जिसमें नौशकी के इलाके शामिल हैं, खारान के इलाके शामिल हैं, हमारे पास तुर्बत के इलाके हैं, और गवादर, पसनी, जेवनी और मड़ा के इलाके हैं, इन इलाकों में फ़िलहाल मौसम खुश्क रहेगा और शदीद खुश्क हवाएं चलेंगी। यहाँ पे खुश्क हवाएं चलेंगी। तो दानिश, क्या इन इलाकों में दर्जे हरारत कम होने का भी कोई अंदेशा है, या दर्जा हरारत बारिशों के बाद, चूंकि आपने बताया कि मुल्क गिर कहीं ना कहीं बारिशें हैं, तो दर्जा हरारत पे क्या इम्पैक्ट आएगा? दर्जा हरारत जो है वो तो कम हो जाएगा। ये तकरीबन जो सारे एरियाज का बताया मैंने,
तो लेकिन जो हब्स की शिद्दत है वो पंजाब के मैदानी इलाकों में, सिंध के मैदानी और जो बलूचिस्तान के कुछ मैदानी इलाके हैं, हब्स की शिद्दत बढ़ जाएगी। तो हब्स की शिद्दत बढ़ेगी, दर्जा हरारत कदरे कम होगा। इसका मतलब ये है कि दर्जा हरारत कम होगा लेकिन महसूस ज़्यादा होगा। तो दानिश अब हमें बता दें कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर बारिशें, और अगर बारिशें फर्ज करो ज़्यादा हैं तो क्या कुछ सैलाबी सूरत हाल, या वो जिस तरह से पहाड़ों से टॉरेंट वाटर्स आते हैं, या इस तरह की कोई रेले या इनकी कोई कंडीशंस तो नहीं होंगी? ठीक है जुमान भाई, जैसे कि पहाड़ी इलाकों की बात करें जिसमें यहाँ कंडीशंस होती हैं, मालाकंड डिवीज़न और हज़ारा डिवीज़न है, तो रिजवान भाई इन इलाकों में अच्छी बारिशें होंगी। अगले 7 दिनों के दौरान रोज़ाना ही बारिश होगी इन इलाकों में, जबकि सैलाब या तूग़यानी का फ़िलहाल अंदेशा कम है, जबकि आंधी शदीद हो सकती है, यालाबारी से नुकसानात का अंदेशा हो सकता है। इसी तरह पेशावर, चारसदा, मर्दान, सवाबी, नौशहरा, कोहाट, खैबर के इलाके, इन इलाकों में भी जो अभी बारिश हो रही है कुछ मकामात पर, यहाँ पे मगरिब से सिलसिले आते हैं और इन इलाकों में 3-4 दिनों के दौरान इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पे सिलसिले आते रहेंगे, बारिशें होती रहेंगी। कुछ इलाकों में ज़्यादा, कुछ इलाकों में कम, कुछ इलाकों में बिल्कुल बारिश नहीं होगी। जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है, बन्नू के इलाके, डीए खान के इलाके, टांग के इलाके, इन इलाकों में बारिश जो है वो कल से शुरू होंगी। इन इलाकों में अच्छी बारिशें, और यहाँ भी जो है इसको हम कहते हैं इरेक्टिक रेनफॉल, महदूद इलाकों में बारिशें अच्छी होंगी, कुछ में आंधी आएगी, जबकि मौसम जो है ना पूरे इलाके में, मुल्क मतलब कि पूरे सूबे में कुछ बेहतर हो जाएगा। मौसम कुछ बेहतर हो जाएगा, और बेहतर का मतलब ये है कि दर्जा हरारत थोड़ा सा कम हो जाएगा, हवा चल रही होगी, और जब हवा चले, दर्जा हरारत कम हो, बादल हो, तो फिर बेहतर मौसम महसूस होता है। लेकिन अगर बारिश हो जाए तो उसके बाद गर्मी, हब्स और उस सिचुएशन में ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। दानिश अब हमें बता दें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की क्या सिचुएशन है, और क्या टूरिस्ट हजरात वहाँ के लिए क्या एहतियात करें? आज़ाद कश्मीर की बात करें तो आज़ाद कश्मीर में आज दिन में बादल बने हुए हैं, बारिशें हो रही हैं कुछ मकामात पर। कल भी बारिश इसी तरह होती रहेगी आज़ाद कश्मीर में, और अगले 3 से 4 दिन इस हफ्ते के आखिर तक वहाँ इसी तरह का सिलसिला रहेगा, बारिशें होती रहेंगी। सेम गोज़ फॉर गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ पर भी आने वाले हफ्ते में वहाँ तमाम वादियों में अच्छी बारिश होगी वहाँ पर, और वहाँ पर जो है अभी जिस तरह टेम्परेचर पहले वहाँ बढ़े हुए थे, तो वहाँ पे बारिशें होने से जो इवेंट होते हैं, ग्लॉफ इवेंट, जिसमें जो लेक्स होती हैं, ग्लेशियर लेक फट जाती हैं, उस तरह के इवेंट भी हो सकते हैं। तो लोकल कम्युनिटी जो है वो वहाँ की एहतियात करें। लोकल कम्युनिटी ने एहतियात करना है, और पानी आ सकते हैं, बढ़ सकता है। लेकिन दानिश, जो मेरा सबसे अहम सवाल जो मैंने शुरू में पूछा था कि ये जो अचानक से मौसम ऐसा हो जाता है कि हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि बारिश हो जाएगी या तेज़ बारिश हो जाएगी, वो सिस्टम टल जाता है। तो ये तो ज़्यादातर जो मौसमी सूरत हाल होती है सावन में होती है कि वो प्रिडिक्शन को ज़्यादातर उल्टा कर देता है। आपकी प्रिडिक्शन होती है कम बारिश की, तो वो ज़्यादा कर देगा, आपने ज़्यादा प्रिडिक्ट किया तो वो कम कर देगा। तो ये आजकल सिचुएशन जो चल रही है ये क्या है, और इस प्रिडिक्शन में और क्या क्या मसाइल आ सकते हैं हमें? जैसे ही मई का महीना शुरू होता है या जून का महीना होता है, तो इसमें जो गर्म और मरतूब हवा होती है जो समुद्रों से आती है, वो रिप्लेस कर रही होती है हमारी खुश्क हवा को जो सर्दियों में होती है। तो इनका जो रिप्लेसमेंट होती है, इस वजह से मसाइल ज़्यादा आते हैं। जो वेदर को फोरकास्टिंग मॉडल्स होते हैं वो उसको इस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, या उससे जो उनका ट्रांजिशन होती है, इन दो हवा के जो दबाव होते हैं, इनको वो ठीक तरीके से इनके साथ आप समझ लें मुताबिकत नहीं रख सकते। इस वजह से मसाइल आते हैं, और ये मसाइल फिर आगे सावन में भी आते हैं। इसलिए और लोकल लेवल पे भी हीटिंग जो होती है कहीं भी किसी जगह पे, उसको भी मॉडल प्रिडिक्ट नहीं कर पाते। तो डाटा अच्छा होगा, अगर चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब साइंस और तरक्की करेगी, तो ये चीज़ें भी बेहतर हो जाएंगी। चलिए, अल्लाह करे जी हम तरक्की करें, हमारे वेदर वाले तरक्की करें, हमारे और वेदर स्टेशन लगे, मुख्तलिफ इलाकों में लगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके इलाके में वेदर स्टेशन हमारा लगे और ऑलरेडी मौजूद नहीं है, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका इलाका कौन सा और वहाँ पर वेदर स्टेशन है या नहीं। इसके अलावा ज़राअत के हवाले से किसी भी किस्म की मालूमात या आने वाले दिनों में दरपेश मसाइल जो बारिशों की वजह से, हीट की वजह से, इन तमाम वजह से जो स्ट्रेस आएंगे, उससे बचाव के लिए हमारे माहिरीन से रब्ता करें और पूछें कि इन दिनों में आपने करना क्या है। ये जो ज़्यादा पानी है इसको कैसे मैनेज करना है, फफूंदी वाली बीमारियों से कैसे बचना है, और उसके लिए हर फसल की अलग मैनेजमेंट है। तो आप वो पूछने के लिए, फसल का बीज हासिल करने के लिए, अद्वियात के बारे में मालूमात लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, बाखबर किसान एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या कम्युनिटी सेक्शन में जाके वहाँ पर अपना सवाल पोस्ट कर सकते हैं, माहिरीन से पूछ सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल मुझसे हो तो आप तब भी बाखबर किसान एप्लीकेशन में या हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और दानिश को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौसम, फसलों और जानवरों की मुफीद मालूमात के लिए बाखबर किसान की सर्विस को सब्सक्राइब करें, और पीर से जुमा सुबह 9:30 से शाम 5:30 तक
हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए 0303030000 पर कॉल करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में लगे घंटी वाले बटन को जरूर दबाना है।